जय सिया राम। धर्मस्य ह अपूर्वस्य नार्थो अर्थोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृताः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभ्यः। यहाँ पे धर्म के फल के बारे में बताया गया है और धन के फल के बारे में बताया गया है। जैसे धर्म का फल क्या होता है, हम लोग धर्म कर्म तीर्थ व्रत पूजा पाठ जो करते हैं इसका फल क्या है। तो धर्म का फल क्या हुआ कि हम लोगों के इस विषय से मुक्ति मिले, लेकिन हम लोगों को विषय से मुक्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लोग धर्म कर्म जो कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कामना बनी हुई है। जब निष्काम भाव से हम धर्म कर्म करेंगे तब इस विषय से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती है। जैसे और विषय कामना से निकल नहीं पा रहे हैं, जैसे हम लोग धर्म कर्म भी कर रहे हैं लेकिन विषय कामना से नहीं निकल पा रहे हैं। कामना कहीं ना कहीं जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कामना बनी हुई, लेकिन तब हम लोगों को जो धर्म करते हुए उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो हम लोग धर्म कर्म करते हैं उसमें कोई लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कामना बनी है तब तक हम लोग ईमानदारी से अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, कामनाओं का त्याग कर दो, क्योंकि जीव की जो कामना है, तृष्णा है, ये कभी कामनाओं से ख़त्म नहीं होती है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तब जीव को क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं। और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो जीव का पतन होना निश्चित बतलाया है भगवान ने। पार्थ, क्योंकि तुम्हारी कामना से, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि तुम्हारी कामना से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो होना है जीव का वो पूर्व से ही प्रारब्ध कर्म से ही निश्चित है। ऐसा भगवान बता रहे हैं। जैसे सभी लोग जो कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कामना बनी हुई है। तो वहाँ पे बार बार भगवान बता रहे हैं कि कामना युक्त जो कर्म होते हैं, धर्म होते हैं, इसमें पाप और पुण्य बनते रहते हैं। भगवान वहाँ स्पष्ट कर दिए हैं और कि पुण्य और पाप दोनों एक सोने की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है, दोनों से मुक्ति नहीं है, दोनों ही बंधन के कारण हैं। ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर हम लोग निष्काम कर्म या निष्काम धर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो धन के फल के बारे में भगवान बता रहे हैं, धन का एकमात्र है जैसे धर्म का अनुष्ठान। जैसे हम लोगों के पास धन है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का अनुष्ठान करने के लिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और धर्म का अनुष्ठान न करके हम लोग धन इकट्ठा करके अपने विषय कामना के जो साधन है उसी में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जितना भोग की तरफ धन हम लोग लगाते जाएंगे उतनी ही विषय में आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जितनी विषय में आसक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही बंधन बढ़ता जाएगा और मानव जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। यह इंद्रिय कभी विषयों से शांत नहीं होती हैं, तृप्त नहीं होती हैं। भोग की बहुत वस्तु इकट्ठी होने पर भी हम लोगों की जो इंद्रियां हैं ये तृप्त नहीं हो सकती हैं। केवल जीवन निर्वाह के लिए, भगवान यहाँ लिख रहे हैं कि केवल जीवन निर्वाह के लिए ही उतना ही धन की आवश्यकता होनी चाहिए। अनेक प्रकार के कर्मों के पचड़े में पड़कर इस लोक या परलोक के सुख को प्राप्त किया जाए, उसका फल लाभ तो क्या, यह वास्तविक तत्व को, भगवत तत्व को जानने की शुद्ध इच्छा हो। यह तत्व जिज्ञासा पुराणों के श्रवण या अध्ययन से भली भांत जगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनों का फल है भगवान की प्रसन्नता। जितने साधन हो उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए किया जाए, जो पुराणों के श्रवण या अध्ययन से प्राप्त की जा सकती है। ऐसा भगवान बता रहे हैं। जैसे बता रहे हैं इस श्लोक में, तस्मादधि हरै प्रीतिरुत्पादे ध्येते मते श्रोतव्य मनिषम पुमेभ्यः पुराणम कृष्ण रूपिणा। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करने का मन में संकल्प हो तो सभी
मनुष्य को निरंतर श्री कृष्ण के अंग भूत पुराणों का श्रवण अध्ययन करना चाहिए। इसमें भागवत पुराण को प्रमुखता से बताया गया है। श्रवण या अध्ययन करने से निष्काम भाव से, जो भगवान बार बार बता रहे हैं, निष्काम भाव से अध्ययन करने से मन विषय से हट जाएगा। सब बंधनों का मूल कारण भगवान यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि मन को ही बताया है। जैसे मन जब भगवान में आसक्त हो जाता है तो भगवताकार हो जाता है, और जब विषय में आसक्त होता है तो विषयाकार हो जाता है।